हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल की साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। इन सबका क्षेत्र विशाल मानव समाज है, जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ था इस काल में, और देवी देवताओं तथा देवालयों की स्थापना द्वारा लुप्त प्राय धर्म व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। उन दिनों वैष्णव धर्म को विशेष प्रशय और प्रोत्साहन मिला था। स्मृति ग्रंथों में लोक प्रचलित विश्वासों और मान्यताओं को भी स्थान दिया गया था। साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में आगे हम पढ़ेंगे कि भक्ति काल के राजनीतिक और धार्मिक संघर्ष के युग में भक्ति साहित्य का निर्माण अधिक मात्रा में हुआ। वैसे तो पंडितों की भाषा संस्कृत थी, किंतु सूर, तुलसी, जायसी ने ब्रज अवधि जैसी लोक भाषा को अपनाकर उसे साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। कुछ मुस्लिम कवि जो संस्कृत के ज्ञाता थे, उन्होंने अनेक धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। कुछ मुस्लिम शासकों ने हिंदी को प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप कुछ कवियों ने राजाओं की प्रशस्ति और श्रृंगारपरक रचनाएं लिखी। इस तरह फारसी और संस्कृत की परंपरा से प्रेरित अनेक प्रबंध और मुक्त काव्य रचे गए, जिसमें प्रधानता भक्ति साहित्य की थी। उस युग के कवियों ने लोक और परलोक का एक साथ स्पर्श किया तथा मन और आत्मा को तृप्त किया। सांस्कृतिक दृष्टि से यह युग समन्वय का काल था। इस युग में हिंदू संस्कृति की मूल अवधारणाओं को फिर से जीवित किया गया था। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धर्म ग्रंथों का सम्मान, कर्मफल में विश्वास, अवतारवाद तथा गो और ब्राह्मणों की पूजा की पुनः प्रतिष्ठा की गई, जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं। हिंदू कवियों ने ही नहीं, मुस्लिम संतों ने भी हिंदू संस्कृति को समझा और अपने काव्य में उसका चित्रण किया। जैसे जायसी का पद्मावत व हिंदू संस्कृति का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। इस युग में कुछ मुस्लिम रीति रिवाजों ने भी हिंदू संस्कृति को प्रभावित किया। भवन निर्माण, संगीत, चित्रकला के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों के उपक्रमों का समन्वय हो गया। दक्षिण के आलवार संतों ने जिस वैष्णव भक्ति को उत्तर भारत में प्रचारित किया था, उससे प्रेरित होकर सगुण भक्ति प्रदान ग्रंथ रचे गए और उसमें राम और कृष्ण के जीवन चरित्र के माध्यम से भारतीय समाज और संस्कृति के विविध तत्वों का ही सरस एवं गहन चित्रण किया गया। मीरा, रसखान जैसे रचनाकारों ने अपने पदों में अनेक लोकोत्सव और सामाजिक मूल्यों का ही निरूपण किया। भक्ति काल में सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से समाज का रूप इस प्रकार बदल गया था। आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल की विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता है कि कवि जो थे राज्याश्रय से मुक्त थे। जैसे भक्ति युग में भक्ति साहित्य की जो विशेषताएं सामने आई है, वह उस स्वर्णयुग कहलाता है। ऐसे विलक्षण विशेषताओं का आदर्श रूप रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल में भी नहीं देखने को मिलता है। तो इनकी साहित्य की कुछ विशेषताएं थी। जैसे इस युग में लोग स्वांत सुखाए काव्य रचना की गई थी। स्वांत सुखाए काव्य रचना की गई थी। संतन कहाँ सी करो सो काम, संतन को कहाँ सी करी सो काम कह कर के राज्याश्रय की उपेक्षा की उन्होंने कवियों ने। तभी तो सूर, तुलसी, जायसी आदि सभी कवि राज्याश्रय से मुक्त काव्य लिख रहे थे। दूसरी विशेषता थी दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन। इस युग के कवियों ने दार्शनिक मतांतरों तथा अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद की व्यापक मीमांसा की। तुलसी ने अपनी विनय पत्रिका में जीव जगत, ब्रह्म और माया का व्यापक विवेचन किया। वे सर्व खललु इदम बह्य की व्याख्या करते थे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कबीर ने भी इसी मत की व्याख्या की। जैसे लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो दार्शनिक मतों की तरह ही आध्यात्मिक चिंतन भी प्रखर था और ज्ञान, कर्म, भक्ति का समन्वय करते हुए तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि ज्ञाने ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। इस तरह आत्मा परमात्मा की एकता इस काल में सिद्ध की गई थी। फिर हिंदू मुस्लिम एकता की भावना। तो भक्ति युग में हिंदुओं के बहुदेववाद और मुसलमानों के जो एकेश्वरवाद है, उसकी एकरूपता मिलती है। राम कृष्ण के साथ साथ शिव, गणेश, शक्ति, हनुमान सभी की पूजा की गई। दूसरी तरफ कबीर ने कहा कि दुई जगदीश कहाँ ते आए,
ऐसे पदों में कबीर ने स्पष्ट किया कि राम, रहीम, कृष्ण और करीम, महादेव, मोहम्मद में कोई भी भेद नहीं है। सूफी कवियों ने प्रेम मार्ग तथा राम और कृष्ण भक्ति को एक सूत्र में बांध दिया था। फिर है प्रकृति चित्रण। भक्ति युग के सभी कवियों ने अपने काव्य में षड ऋतु वर्णन के साथ साथ आलम्बन और उद्दीपन शैली का व्यापक उपयोग किया, किंतु तुलसी व सूर ने अपने काव्य में उपदेशात्मक प्रकृति का रूप सामने रखा। रामचरितमानस और भ्रमर गीत में प्रकृति चित्रण के प्रसंग भरे पड़े हैं, जैसे हरिया जाने रूं खड़ा उस पानी का नेह, सूखा कांठ न जानहि कभू न बूटा में है। तो अगला है श्रृंगार। अगली विशेषता है श्रृंगार, शांत और करुण रस का समन्वय। तो भक्ति युग के कवियों ने मुख्यतः शांत रस का चित्रण किया है, लेकिन वात्सल्य, वीर, रौद्र, विभत्स आदि रसों की व्याख्या भी विस्तार से की है। तो जैसे सूरदास तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप की विस्तृत विवेचना की है। भ्रमर गीत में संयोग और वियोग श्रृंगार की विस्तृत विवेचना की है। तो तुलसी ने भी राम के बाल रूप का कवितावली में विस्तार से चित्रण किया है। कबीर शांत रस के कवि थे, तो तुलसी के मानस में करुण रस का संचार हुआ है। इस तरह जो रस योजना थी भक्ति काल की, उस दृष्टि से यह काल सर्वश्रेष्ठ था। अगला है लोक मंगल की व्यापक भावना। तो भक्ति युग में कवियों ने लोक कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए परोपकार की भावना को विशेष महत्व दिया। सभी संत कवि जनसेवा और लोक कल्याण को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तभी तो भगवान राम के लोक रक्षक और कृष्ण के लोक रंजक रूप की व्याख्या भक्ति काल में की गई। तो भक्ति युग की समान भावनाएं, जैसे भक्ति काल में कुछ ऐसी समान विशेषताएं भी मिलती हैं जो सगुण निर्गुण राम कृष्ण भक्त कवियों में एक जैसी मिलती है। जैसे गुरु की महिमा थी, तो कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि सभी कवियों ने गुरु की महिमा का चित्रण किया। कबीर ने तो गुरु को गोविंद से भी बड़ा सिद्ध कर दिखाया था। तुलसी ने भी कहते हैं कि बंदो पद पद्म परागा। जायसी का कथन था कि गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिना गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो इस तरह गुरु का महत्व सभी ने स्वीकार किया था। सदाचार पर बल दिया था। सभी संत कवियों ने आचरण की शुद्धता पर बल दिया। वे कहते हैं कि बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। फिर था शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर बल दिया गया। सभी संत कवियों ने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर बल दिया। जैसे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जात पात और ऊंच नीच का विरोध किया गया था। भक्ति काल के संत कवियों ने जात पात ऊंच नीच का कड़ा विरोध किया। जैसे जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो इस प्रकार ईश्वर के नाम की भी महत्ता चित्रित की उन्होंने। जैसे भरोसो नाम को भारी, अर्थात ईश्वर से बड़ा उसका नाम है जिसका स्मरण मुक्ति दिलाता है। फिर प्रबंध काव्य और मुक्तव काव्य की प्रधानता थी। तो भक्ति काल में एक और तो रामचरितमानस और पद्मावत जैसे महाकाव्य लिखे गए थे, और दूसरी तरफ गीतावली, ब्रह्मर गीत, विनय पत्रिका जैसे श्रेष्ठ गीति काव्य लिखे गए। तो इसलिए शैली की दृष्टि से भक्ति काल उच्च कोटि का साहित्य प्रणेता कहा जा सकता है। फिर भाषा तथा छंद अलंकार कैसे थे भक्ति काल में? तो भाषा जो थी उसमें प्रधानता थी ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था, किंतु उसके साथ साथ अवधि का भी प्रसार कम नहीं हुआ था। भाषा में ग्रामीण रूपों को भी कवियों ने अपनाया और शुद्ध संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया। और कवियों ने दोहा, चौपाई शैली को विशेष रूप से अपनाया था। किंतु इसके साथ साथ सवैया छंद का प्रयोग भी तुलसी ने अपनी कवितावली में किया है। तो अलंकारों में रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण अलंकार, दृष्टांत आदि अलंकारों का भी व्यापक प्रयोग किया। तुलसी के मानस में कोई भी ऐसा पृष्ठ नहीं मिलता है जिसमें उपमा अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ हो। अतः इस प्रकार ये साहित्यिक दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ युग कहा जा सकता है। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम भक्ति काल को निश्चय ही स्वर्ण युग कह सकते हैं।